राखी एंड वेलकम टू आवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है ईपीसी 3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, जो कि हमारा लगभग 60% जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है। उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस की बात की जाती है, उसके टाइप्स या फिर कंप्यूटर से जो है जो भी टॉपिक है कंप्यूटर के वो सब इसमें आते हैं। साथ ही में कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, तो मैंने इससे भी रिलेट करते हुए कई सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं। फिलहाल तो मैं इसलिए इन प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रही हूँ ताकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले डिस्कस हो सके और बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो ये जो है वो पिछले 6 साल के पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें से हमने कईयों के देख लिए हैं। कई सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और एक बात और बता दूं कि जो 2020 और 21 का जो पेपर है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो कोविड का समय था, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे 2023, 22, 19, 18, 17 और 16 के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और ये जो वीडियो है वो एमजेबी आरयू यूनिवर्सिटी की है, ओके। तो दीर्घ में अगर हम देखें तो एडगर डेल के अनुभव शंकु का वर्णन कीजिए, शिक्षण में आधुनिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक उपयोगों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एडगर डेल वाला। अभी आप आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में देखेंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने ये नहीं करवाया है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, मैं भूल गई थी। मैंने क्या किया मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं अकेली हूँ इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए। तो मैं इस वाले टॉपिक को भी पढ़ा दूंगी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। फिर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का ब्लॉक चित्र बनाइए एवं कंप्यूटर की प्रत्येक इकाई के कार्यों का वर्णन कीजिए, ओके। अगला देखें तो तकनीकी सहायक अधिगम से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर किस प्रकार से एक उपयोगी उपकरण है। अगला देखें तो वर्चुअल क्लासेस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आभासी अधिगम के लाभ एवं सीमाओं की व्याख्या कीजिए, ये सब मैंने करवाया हुआ है, ओके। अब लघु में देखें तो जो है पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है ये भी जो है वो 40 नंबर का पेपर है और इसमें 2 लॉन्ग करने होंगे, 4 शॉर्ट करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लघु में देखें तो बहु इंद्रिय अनुदेशन उपागम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, साथ ही में संरचनावादी उपागम के लाभों का वर्णन कीजिए। अगला देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस किस तरह नुकसान पहुंचाता है और ये कैसे फैलता है। अगला देखें तो प्रोजेक्ट आधारित अधिगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ई लर्निंग की प्रकृति एवं विशेषताएं, ई लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लघु में और दीर्घ में दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा और मैंने करवाया भी हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं कि किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखिए। इडूसेट संयोगात्मक अधिगम और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और सोशल नेटवर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें से आपको किन्हीं 2 पे अपना क्या देना है, मतलब अपना एक्सप्लेनेशन आपको देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2022 के क्वेश्चंस की, उसमें कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए थे। तो आईसीटी, जैसे कि मैंने कहा कि जिस भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं एटलीस्ट उसके नाम का तो आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचना क्या होती है, संप्रेषण क्या होता है, तकनीकी क्या होती है, ये चीजें तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए। जिसमें पहला ही क्वेश्चन आ रहा है कि आईसीटी की अवधारणा एवं प्रकृति से आप क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको सच में और अच्छे से बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, एक तो एडगर डेल वाला और दूसरा आईसीटी क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं देश के बदलते हुए सामाजिक आर्थिक संदर्भ में आईसीटी की आवश्यकता तथा विस्तार की विवेचना कीजिए। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये वाला सब्जेक्ट आप मतलब इस वाले सब्जेक्ट से भी आप भाग नहीं सकते हैं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा होता है और कंप्यूटर से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है तो इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि हिंदी में कंप्यूटर पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो एडगर डेल के अनुभव शंकु का उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। एक अध्यापक एडगर डेल के अनुभव शंकु प्रतिमान द्वारा संप्रेषण कौशल को अपनी कक्षा में किस प्रकार से अधिक प्रभावशाली बना सकता है। देखिए आया है फिर से वही वाला क्वेश्चन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संप्रत्यों एवं प्रकारों को परिभाषित कीजिए। सॉफ्टवेयर के गुणों का
वर्णन कीजिए। उसके बाद जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसकी बात हो रही है। सहकारी अधिगम के गुण एवं दोष ये सब मैंने करवाया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला जो कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग वाला है, अगर आपको इस वाले सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा तो किसी और सब्जेक्ट में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लघु में अगर हम बात करें तो शिक्षा में आईसीटी के लाभ एवं सीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए फिर से रिपीट हुआ है, ई लर्निंग के जो संप्रत्यय है उसको स्पष्ट कीजिए, इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। ब्लेंडेड लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, ये मैंने करवाई हुई है, इसके गुणों एवं दोषों को परिभाषित कीजिए। फिर से आया है कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला देखें तो इडूसेट और वेबिनार मैंने नहीं करवाया है, बट मैं इसको करवा दूंगी और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। देखिए इडूसेट दोबारा आया है और ये कई बार आता है, ठीक है। सैटेलाइट है उसकी मैं बात करूंगी, बहुत अच्छा सा मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, ओके। अब देखिए वेबिनार क्या है, ये भी पूछा गया है। इंटरनेट के प्रयोग में आने वाले गुण दोष विवेचक प्रश्नों की विवेचना कीजिए। अगला देखें तो आपके मतानुसार आजकल विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ग्रुप कौन सा है और क्यों। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, मैंने हर वीडियो में कहा है, जहां पे आपका खुद का आईक्यू लगेगा, खुद की सोच लगेगी, खुद की थिंकिंग लगेगी, तो ये सारी चीजें होंगी। मतलब आपका व्यू क्या है किसी भी चीज को देखने के प्रति, आप किस तरीके से आंसर करते हैं, एग्जामिनर ये देखना चाहता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो बिल्कुल सिमिलर आपको नहीं मिलेंगे, कुछ घूमे हुए मिलेंगे, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें 2019 के क्वेश्चंस की, तो दीर्घ में आए थे कि शैक्षिक तकनीकी, संप्रेषण तकनीकी एवं सूचना जो तकनीकी है उसमें क्या अंतर है, व्याख्या कीजिए। बहुसंवेदी अनुदेशनात्मक उपागम की व्याख्या करें, यह रचनात्मक उपागम से किस प्रकार भिन्न है ये भी बताएं। अब इडूसेट फिर से आया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग फिर से आई हुई है। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो उपागम है उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आईसीटी के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए कुछ टॉपिक अगर आप एक बार नजर घुमा के देखेंगे तो बार बार वही टॉपिक आपको आते हुए नजर आएंगे। संक्षेप में एडगर डेल शंकु मॉडल की व्याख्या करें। अगला देखिए तो कंप्यूटर स्मृति जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो और उसके टाइप, हालांकि मैंने ये इस वाली प्लेलिस्ट में उतना नहीं करवा पाया, लेकिन हाँ मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं काम लगातार मतलब जारी रखूंगी और हो सकेगा तो सारे टॉपिक समय से आपके पास पहुंच जाएंगे। ब्लॉक अभिकल्प द्वारा संक्षेप में कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। अच्छा एक बात और है कि कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ने से बेटर है कि आप लोग इंग्लिश में पढ़िए। ये बात सच है, कुछ लोग कहेंगे मुझे समझ नहीं आती इंग्लिश, लेकिन ऐसा है आपको कंप्यूटर इंग्लिश में ज़्यादा आसान लगेगा हिंदी के मुकाबले, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे वर्ड दिए होते हैं कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। तो अभी क्रमिक अनुदेशन किसे कहते हैं, वेबिनार से आप क्या समझते हैं। वेबिनार फिर से आया है जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे 2018 के क्वेश्चंस को। आईसीटी तथा शैक्षिक तकनीकी में अंतर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आईसीटी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए, इसके कार्य एवं गुणों का वर्णन कीजिए। पीआई क्या है और सीएआई तथा सीएमआई की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखें तो ई लर्निंग प्रकृति की विवेचना कीजिए। आभासी यानी वर्चुअल क्लासेस क्या होती हैं वो भी मैंने करवाया हुआ है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की व्याख्या कीजिए, अभी आ चुका है ऊपर। साथ ही में क्या है, परियोजना आधारित लर्निंग के फायदों के साथ अपना परिचय दर्शाइए, ये एक नया क्वेश्चन है। वेब बेस्ड लर्निंग की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। वेबिनार और एडुसेट मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, आपको जरूर पढ़ के जाना है। निम्नलिखित की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, एंटीवायरस और ब्लॉक्स के ऊपर, ओके। उसके बाद अगर हम 2017 के क्वेश्चंस को देखें तो फिर से आया है शैक्षिक तकनीकी। देखिए क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित सब्जेक्ट है तो तकनीकी भी मतलब आनी चाहिए एक टीचर को। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा, इसमें किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, और साथ में शैक्षिक तकनीकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इस वाले मतलब सब्जेक्ट का। तो तकनीकी से आप क्या समझते हैं, कठोर एवं मृदुल प्रौद्योगिकी वर्तमान कला के लिए क्यों आवश्यक है। उसके बाद अगर हम बात करें संगणक, जो कि कंप्यूटर की बात हो रही है, सहायक अनुदेशन के अर्थ की व्याख्या कीजिए। संगणक सहायक अनुदेशन का प्रयोग शिक्षा में किस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण दीजिए, यानी कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है। ई लर्निंग की प्रकृति एवं संप्रत्यय की विवेचना कीजिए, इसके लाभ तथा सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। डल का जो अनुभव शंकु है वो फिर से आ गया है, आप देख ही सकते हैं। अगला देखें, लघु में क्या है, शैक्षिक तकनीकी तथा संप्रेषण तकनीकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुसंवेदी अनुदेशन उपागम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या है, सहयोगी अधिगम के तत्वों की व्याख्या कीजिए। ब्लॉक चित्र की सहायता से संगणक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ब्लेंडेड अधिगम
के लाभ एवं सीमाएं, ये हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। प्लेगियरिज्म क्या होता है, ये मैंने नहीं करवाया हुआ है। मृदुल उपागम और कठोर उपागम, ये भी मैंने नहीं करवाया है, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कुछ टॉपिक करवाए हुए हैं, जो रह गए हैं उनको करवा दिया जाएगा। अब 2016 के क्वेश्चंस की बात करें तो आईसीटी क्या होती है, शिक्षा में आईसीटी की आवश्यकता तथा क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। साथ ही में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो तकनीकी अभिसरण की व्याख्या कीजिए, आईटी और आईसीटी में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। एक कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए, एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न यूनिट्स की व्याख्या कीजिए। देखिए दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दूसरा अगर हम बात करें चौथा, तो निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। डेल कोन का अनुभव, ई लर्निंग तथा वेब बेस्ड लर्निंग, और CAI, CAP और CMI को भी मतलब एक्सप्लेन करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, शिक्षा पद्धति को आईसीटी कैसे बदल सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर वायरस क्या है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस को समझाना है और इसका जो मैनेजमेंट है उसके बारे में भी बताना है। सहयोगपूर्ण ज्ञान तथा संयोगशील वही कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव की बात हो रही है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए फिर से रिपीट हो रहे हैं ये चीजें। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की शिक्षा के क्षेत्र में जो उपयोग है उसकी व्याख्या करनी है। इंटरनेट एक डिवाइस जो 21वीं सदी के विद्यार्थियों द्वारा विस्तृत रूप से प्रयोग की जाती है, समीक्षा कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो शब्द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, यह युक्ति अच्छे शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है। देखिए फिर से ये घुमा हुआ क्वेश्चन है और आपको खुद से ही इस पे वर्क करना पड़ेगा। वैसे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दूंगी। जैसे कि मैंने कहा है कि पहले हम सब सारे ही प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम पढ़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हमें कंटेंट नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आइए आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें से मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, एडुसेट और आभासी कक्षाएं आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस पिछले 6 सालों के प्रीवियस ईयर हैं और अगर आप लोगों को इनका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं।